नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट कंसेप्ट समझा था, उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और हमने जो है सारे कंसेप्ट जितने भी हो सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रकार के कंसेप्ट हो सकते हैं, अवधारणाएं हो सकती है, हमने समझने का प्रयास किया था। और हमने जो है उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, उन्हीं पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो यूपीएससी पूछता है। जहां से यूपीएससी जो है चीज़ों को समझने जो है अवधारणाएं कंसेप्ट चाहता है, उन्हीं कंसेप्टों को ध्यान में रख करके हम अपनी क्लासेस को जारी कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम शून्यों पर आधारित प्रश्न यानी नंबर ऑफ जीरोज से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनकी अवधारणाएं क्या है, उनके कौन से मतलब जो है टॉपिक, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वे सभी जो है आज हम समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को निकालते हैं। तो अगर बात की जाए शून्यों की संख्या, तो ये इसके कंसेप्ट क्या है, इनकी अवधारणा क्या है, कैसे निकालते हैं शून्यों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ जीरोज। तो अब ये देखिए, शून्यों की संख्या का मतलब ये हो गया, आपको अगर मैंने दो नंबर दिया यानी 5, 5, 4 और 3, अब मैंने कहा इस सभी संख्या को गुना करो आप, और गुना करने के बाद, गुणनफल करने के बाद अब आप ये बताइए कि अंत में कितने शून्य होंगे, यही कंसेप्ट है ना, कितने जीरो होंगे। तो आप क्या करोगे, 5 के 20, 20 या 60, अंत में कितने जीरो आ गए, 1। शून्यों की संख्या क्या है इस गुणनफल में, शून्यों की संख्या है 1। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है 9, 5, 3 और उसके बाद है 2, इतना बड़ा नंबर है और मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 पंचे 45, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 270। ठीक है, तो यानी शून्यों की संख्या क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और क्या प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न बनेंगे आपके 5 गुना 10 गुना 20 गुना 5, है ना, वापस यही नंबर है और आप इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी 10 पंचे 50, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 यानी 5000। क्या हो गई, क्या हो गई, 5000। तो अब आप यहां देखिए 5000 हमारा जो है आंसर आ गया है। तो शून्यों की संख्या में कितना है, 3 है। कितनी है शून्यों की संख्या, वो है 3। तो यही आपकी कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट पे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो अब आप ये देखिए, क्या इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। प्रश्न पूछे जिस तरीके से जाते हैं, तो उससे पहले हमें छोटे छोटे प्रश्नों को देखना है। कौन से प्रश्नों को देखना है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे और फिर उसके बाद उन प्रश्नों पे आएंगे जहां से यूपीएससी पूछती है या स्टेट पीसीएस एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वो उस टाइप के कंसेप्ट जो है, पहले हम दायरा बढ़ाएंगे अपना, छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े प्रश्नों तक का दायरा बढ़ाएंगे। तो पहले छोटे प्रश्न देखते हैं कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताओ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक आपको देखनी है। ठीक है, 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होगी। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक में, तो हम क्या करेंगे, हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या इतना बड़ा नंबर पॉसिबल है कि हम मल्टीप्लाई कर ले फिर 0 पता कर ले, क्या हमारे पास इतना समय है, इतना हमारे पास टाइम है कि हम निकाल पाएंगे, नहीं। तो कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई ट्रिक होगी, कंसेप्ट होंगे, उस पर हम देखते हैं, है ना, वो ट्रिक क्या होगी। तो अब ये देखिए कि शून्य कैसे ज्ञात होता है, शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा, ज्ञात किया जाता है ना। अगर देखा जाए तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ज्ञात किया जाता है 5 गुना, अगर मैं 2 करूं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 गुना 3 करूं तो 5 से कितना हो जाएगा, 15। 5 चौके 20। ठीक है, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 छिके 30। ठीक है, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 5 दाम 50। इसमें आपको एक चीज जो है गौर करनी है, वो क्या देखनी है, गौर से देखना है आपको कि इसमें आपको देखना क्या है, समझना क्या है। इसमें आपको एक चीज देखनी है कि मैं अगर किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो किसमें शून्य आ रहा है। अगर वो संख्या सम है, यानी 2 क्या है आपका, सम संख्या है, तो मुझे शून्य मिल रहा है।
लेकिन अगर वो विषम संख्या है तो मुझे शून्य नहीं मिल रहा है। देखिए 5 दिया 15, 5 चौके 20 शून्य मिल रहा है, 5 पचे 25 शून्य नहीं मिल रहा है, 5 छके 30 शून्य मिल रहा है, 5 सत्ते 35 नहीं मिल रहा है, 8 में मिल रहा है, 9 में नहीं मिल रहा है, 10 में मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर सम संख्या किसी 5 को अगर हम सम संख्या से गुना करते हैं तो हमें शून्य देखने को मिल रहा है, शून्य हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम 5 को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें शून्य देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 को अगर मैं किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे शून्य देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये हमें देखने को मिल गया। 5 अट्ठे 40, 5 दाम 50। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम देख रहे हैं शून्य मिल रहा है। तो क्या मैं इन कंसेप्ट को इस प्रश्न पे लागू कर सकता हूं? बिल्कुल लागू कर सकता हूं। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर आप समझ गए होंगे तो अब आगे आप देखिए क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि अब ये है आपका 5। ठीक है सर, 5 और देखना है और उसके बाद सम संख्या देखनी है। तो 5 है, ठीक है, 5 गुना 4, या पहले 5 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें कहीं है 5, हाँ है, 10 में आपको 5 मिल जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 5 गुना 2 लिख लीजिए, 2 हो जाएगा। और उसके बाद 5 है क्या? नहीं है, 5 है नहीं, 5 सिर्फ 2 ही बार है। और भी किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा। देखिए 2 और 3 को करिएगा नहीं आएगा, 4 और 3 को करिएगा नहीं आएगा, 4 और 6 को करिए, 7 और 6 से मल्टीप्लाई करिए, 8 7 से करिए, 8 9 से करिए, मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब तक आपको 5 नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई नहीं होगा। और मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होगा लेकिन शून्य नहीं आएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी इस पूरी संख्या में शून्यों की संख्या केवल 2 होगी। शून्यों की संख्या केवल कितनी होगी? 2 होगी। 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखना है कि 5 और 2 कितनी बार आ रहा है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर रहा हूं और प्रश्न में बना रहा हूं कि बताओ कि आपके पास प्रश्न है 50, पहले छोटा लेते हैं, 15 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50, ये प्रश्न है। ठीक है, 5 15 20 30 40 गुना 50। ठीक है, हम इसको मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, इसको भी मिटा देते हैं, हेडिंग है ये, है ना। यहाँ लिख देते हैं 15 पूरा, यहाँ से नए सिरे से देखते हैं। 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 गुना 35 गुना 40। अब आपसे ये पूछा गया कि बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ देखिए 15 20 25 30 35 40। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए 15 है, 15 में 5 गुना 3 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 दूनी 10 दिया 30, 5 और 2 से भी मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाता है, 0 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। अब आपको इसमें गौर करना है कि 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, है ना। 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, वो हमें देखना है। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6 और 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार बन रहा है। 5 2 3 4 5 6 7। अब 2 देखिए कितनी बार मिल रहा है, क्योंकि 5 और 2 से ही 10 आएगा और 10 से ही हम शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। अब आप 2 देखिए, 1 बार 2 और ये दूसरी बार 2, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आप देख लीजिए 2, है ना। और उसके बाद कहाँ मिलेगा? 5 और 7 और 2 है आपके पास यहाँ, 3 बार हो गया, 2 और 3। अब इसमें तो बनेगा नहीं, यानी टोटल 6 बार 2 है, 6 बार 2 है। कितनी बार है? 6 बार। 1 2 उसके बाद 3 4 5 6। क्या देखा हमने ये देखा कि 6 ही बार 2 पेयर बन रहा है। तो अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल शून्यों की संख्या हो जाएगी 6। अभी हम आराम से कंसेप्ट सीख रहे हैं, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, कंसेप्ट सीखना है ना, अवधारणाएं सीखनी है। अगर आप अवधारणाओं को समझ रहे हैं, है ना, कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, तो कंसेप्ट समझने के बाद जो है प्रश्न करना बहुत आसान और सरल हो जाता है। तो इसलिए हम धीरे धीरे आराम से पहले अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कितनी बार 6 आ रहा है,
कितनी बार आ रहा है? 6 बार। अब ये 7वां जो बार 5 आया वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यानी इस पूरे प्रश्न में 15, 20, 25, 30, 35, 40 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या होगी 6। कितनी होगी? 6। एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि हमें 5 और 2 में जो सबसे कम बार होगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं को फाइंड कर ले, उन्हीं का पता कर ले, उन्हीं संख्याओं का पता कर ले, तो हम ऐसे भी हमें इतना लंबा देखने 5 और 2 गुना करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने इसमें देख लिया कि 5 सबसे ज्यादा बार है या 2 सबसे ज्यादा बार है। जो सबसे ज्यादा बार होगा उसको नहीं देखना है, जो सबसे कम होगा उसी को देखना है। तो इस सब में आपको जो है 5 सबसे ज्यादा बार देखा है, तो हमें 5 को नहीं गिनना है, 2 को गिनना है, क्योंकि 2 सबसे कम बार है, क्योंकि 2 ही तक जो है लास्ट पेयर बन रहा है। तो आपका जो है आंसर 6 आ जाएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं अपने आंसर को। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है और थोड़ा सा प्रश्न का दायरा हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? अब आप यहां देखें क्या करना है। अब आपको करना है कि अगर मैं एक और नंबर लूं कि भाई बताओ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, और सीधे आपका चल रहा है कहां तक? 20 तक या 100 तक ले लीजिए, 100 तक चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि इतने लंबे गुणनफल में बताओ शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ये प्रश्न है आपका। शून्यों की संख्या क्या होगी? कैसे पता लगाएंगे शून्यों की संख्या क्या होगी? तो अब आप गौर से देखिए कि लास्ट का अंक कितना है? 100। अब आप ये देखिए इसमें 5 सबसे ज्यादा बार होगा या 2 सबसे ज्यादा बार होगा? देख करके बताइए। तो इसमें जो है आपको 2 सबसे ज्यादा बार देखने को मिलेगा, है ना। 5 सबसे कम होगा। कैसे? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इन सभी नंबरों में 2 आपको मिलेंगे, है ना। 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, सब में 2 आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन 100 तक में जो है, अगर 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं को देखें तो इसमें 5 आपको सबसे कम बार मिलेगा। अच्छा, तो ये बात पता चल गया। अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है सर, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 20 आ गया। फिर 20 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या 4 5 से डिवाइड होगा? नहीं। तो इसमें जो है 20 और 4 कितना हो गया? 24 बार। अगर 5 है तो 24 बार 5 है तो 24 बार 5 और 2 के पेयर बनेंगे, तो 5 और 2 के पेयर बनेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। 24 बार जो है अगर आप 5 गुना 2 लिखेंगे, 5 गुना 2 लिखेंगे तो इस तरीके से जो है टोटल 24 बार में जो है 5 गुना 2 होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको जो है 24 शून्य मिल जाएंगे। कितने शून्य मिल जाएंगे? ये आपको जो है 24 शून्य मिल जाएंगे, जोड़िएगा। तो इसका जो है आपका आंसर आ गया 24। बस हमने क्या देखा है? 5 सबसे कम बार आ रहा है, तो 5 सबसे कम बार आ रहा है तो 5 दूनी 10 यानी मिल जाएगा, तो 24 बार में आपका आ जाएगा। तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं इतने बड़े इतने लंबे जो है प्रश्नों का हम इजिली जो है चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अब आपको इसमें क्या देखना है? अगर मैं इसको संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दूं और मैं बोलूं 1 से लेकर के 200 तक के बीच में बताओ, 1 से लेकर के 200 तक के बीच में बताओ कितनी बार शून्य आएगा? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको लेना है 200, ठीक है। 200 को क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 चौके क्या हो जाएगा? 20, 40। 40 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। फिर 8 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1। अब आप जोड़ दीजिए 40, 8, 48 और 1 49। 49 बार इस पूरी संख्या में 5 है तो 5 और 2 का जोड़ा 49 बार बन जाएगा, और 49 बार बन जाएगा तो 49 बार मेरे को जुड़े 0 मिल जाएगा। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 49। सिंपल, इतना ही है, यही है प्रश्न, है ना। अब अगर मैं और थोड़ा सा इस प्रश्न की संख्या को बढ़ा दूं और मैं आपको कहूं कि बताओ ये बताओ कि 200 है, अब मैं इसको मैं 500 भी तो कर सकता हूं। और देखिए और लंबी जो है ये प्रश्न का दायरा बढ़ रहा है, 500 तक गया है ना। अब 500 तक गया तो कुछ नहीं करना है, 500 को क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। फिर वापस इस 100 को क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 20 को वापस 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? 4, है ना। और फिर 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं तक हमें जोड़ना है। 100 और 20 और 4 124, यानी 124 बार इसमें 5 है तो 5 और 2 का पेयर 124 बार बनेगा, और 124 बार मुझे क्या मिल जाएगा? शून्य। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा 124 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस पूरी श्रृंखला में जो है ना,
इस पूरी श्रृंखला में शून्यों की संख्या 124 बार होगी, है ना, 124 बार सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब मैं और थोड़ा सा बढ़ा दूं इन्हीं प्रश्नों को, है ना, पैटर्न है, फिर दूसरे टाइप के प्रश्न देखेंगे, एक ही टाइप के प्रश्न देख रहे हैं। अब 500 से मैं इसको एक बार 1000 कर दूं, क्या कितना कर दूं, 1000। तो बताओ इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट देखनी है, कौन सी है, 1000 है, ठीक है। 1000 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब आप 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। फिर 200 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। 40 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 8। फिर 8 को 5 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। 240 और 8 248 और 1 49, यानी आपका जो है इस पूरी श्रृंखला में 249 बार क्या आएगा, शून्य। क्यों, क्योंकि इस पूरे बार में जो है, इस पूरी श्रृंखला में जो है 249 बार क्या है, 5 और 2 का पेयर 249 बार बनेगा, और 249 बार बनेगा तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 यानी 10 में क्या होता है, 0, तो 249 बार आपको क्या मिल जाएगा, शून्य। तो आपका आंसर आ गया 249 यानी 249। तो ये हमने निकाल लिया। अब थोड़ा सा टाइप 2 के प्रश्न देखते हैं ना, ये टाइप 1 के प्रश्न थे। अब टाइप 2 के प्रश्न देखिए, टाइप 2 के प्रश्न में और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो हमें देखना है कंसेप्ट के साथ। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न जो है बन सकता है कि बताओ भाई कि अगर मैं 2 4 6 8 10 और ये सीधा आपका चल रहा है 100 तक, ठीक है। 100 तक क्या है, मतलब जो है सम संख्या है, सम संख्या का गुणनफल है ये क्या है, 2 की जो है सम संख्या का गुणनफल है ये, ठीक है, संख्या का गुणनफल है। अब आपको इसमें ये देखना है कि 200 जो है 100 तक है। अब ये बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अब ये देखिए कि इसमें टोटल संख्या कितनी है, इसमें टोटल संख्या है 50। कितनी है, 50 है। क्यों, क्योंकि 100 तक जाइएगा, 2 से लेकर के 100 तक जाइएगा तो 50 बार आपको क्या मिलेगा, 50 बार आपको विषम संख्या मिलेगा, और 50 बार आपको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। 50 बार विषम, 50 बार सम संख्या मिलेगा। तो मुझे सम संख्या है, तो सम संख्या बार सम संख्या कितनी है, 50, ठीक है। इस 50 में 5 कितनी बार होगा, क्योंकि सबसे कम बार क्या होगा, 5। तो 5 से अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 10। फिर 10 को जो है 5 से डिवाइड करिए, 2 आ जाएगा। फिर 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब 10 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, 12। यानी इस पूरी संख्या में जो है 12 बार शून्य आएंगे। कितनी बार शून्य आएंगे, 12 बार आएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है इसी का दायरा बढ़ाते हैं, प्रश्न को जो है थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर प्रश्न में अगर आपसे पूछ दिया जाए 2 से लेकर के जो है आप बताइए 200 तक, कितना तक, 200 तक, 200 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना, 200 तक शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अब हमें ये देखना है कि लास्ट 200 में 100 कितनी बार होगा, 100 होगा, सॉरी सम संख्या होगी 100 बार और विषम संख्या होगी 100 बार। इसको नहीं देखना है, हमें तो समी संख्या को देखना है, क्योंकि ये श्रृंखला जो है सम संख्या की है ना। तो अब ये देखिए 100 है, 100 को आप 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 20, ओके। 20 को फिर वापस 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 4। फिर 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब यही तक जोड़ना, 20 4 24, यानी इस पूरे में जो है 24 बार 5 आएंगे, 24 बार 5 आएंगे तो 5 और 2 का पेयर 24 बार बनेगा, 24 बार बनेगा तो शून्य 24 आएगा। जितनी बार ये उतनी बार शून्य, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, ठीक है। और अगर हम इसको 500 बार कर दे तो बहुत आसान है, 500 कर लिख दे, लास्ट में हम इसमें जो है 500 लिख दे कि 2 से लेकर के 500 तक बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो अब आप ये देखिए 500 है तो 500 में सम संख्या कितनी बार होगी, 250 बार, और विषम संख्या कितनी बार होगी, 250 बार होगी। तो 250 बार में 5 कितनी बार आएगा, सवाल ये है ना। तो ये हो गया 50, डिवाइड कर दिया, 50 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 10। फिर 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 2। फिर 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 50 10 60 2 62, यानी 62 बार इसमें क्या आएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात मतलब जो है मिलेगी। 62 बार क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो इतने आसान होते हैं, 30 सेकेंड तक में आपका आंसर मिल रहा है ना, 30 सेकंड तक मिल रहा है। बस कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। अरे ऐसे ही बिल्ड की जाती है ना, कि मैं कितने तरह के प्रश्न बना सकता हूँ, है ना। अगर आप प्रश्न बनाना सीख गए, प्रश्न बनाना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, है नहीं। चाहे मैथ्स हो या जीएस का टॉपिक हो, कोई भी जीएस का टॉपिक ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं। मान लीजिए एनवायरनमेंट का बायोडाइवर्सिटी आप उठा रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से पहले आपको पढ़ना है,
है ना। जैव विविधता को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है कि हर एक जो है जितने भी इसमें कंसेप्ट है उनमें से मैं कितने तरह के प्रश्न बना सकता हूँ, चाहे फैक्ट हो या कंसेप्ट बेस हो, कितने तरह के मैं प्रश्न मैं खुद से बना सकता हूँ। अगर आप प्रश्न बना पा रहे हैं तो आपको समझ लीजिए कि पूरे उस टॉपिक का अच्छा खासा ज्ञान है आपके पास, है ना। फिर प्रश्न आपसे जहां से कितना भी घुमा करके पूछ ले, आप गलती करने की संभावना जो है सबसे कम होगी। तो इसी तरह से जो जीएस में होता है, मान लीजिए कि जुडिशरी की टॉपिक है न्यायपालिका का, अब न्यायपालिका के टॉपिक में आप न्यायपालिका को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए जितना हो सकता है, फिर जितने डायमेंशन से आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, है ना, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। फिर उसके बाद देखिए कि मैं कितने तरह के प्रश्न बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो आप उसमें बनाने के बाद आप ये देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट फील होगा कि वाह क्या बात है। तो ये एक बेस्ट रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है। उसी तरह सीसेट में भी यही है। सीसेट में भी आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, तो नंबर सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद से प्रश्न बना रहे हैं, है या नहीं, और पीवाईक्यू कर रहे हैं, बस यही तो है और क्या है, और कुछ भी नहीं है। प्रश्न चाहे जैसा भी पूछे, जहां से भी पूछे, मेरा अगर कंसेप्ट ठीक है और मैं प्रश्न बना रहा हूं तो मेरा सीसेट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए सम संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 250 और 250, तो हमने निकाल लिया। और अब टाइप जो है ये 2 के प्रश्न थे। अब टाइप 3 के प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं। अगर मैंने सम संख्या लिया तो विषम संख्या भी तो लूंगा, 1 3 5 7 9, और ये सीधे आपका चल रहा है, वो चल रहा है 99 तक, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इस प्रश्न के अंदर शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब याद करिए, शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, शून्यों की संख्या तभी ज्ञात किया जा सकता है जब 5 को हम किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमें शून्य मिलेगा, तभी तो हमें शून्य देखने को मिलेगा, है ना। 0 तभी आएंगे। अब आप ये बताइए 1 से लेकर के 99 तक में सम संख्या आपको मिलेगा एक भी बार नहीं मिलेगा। 5 तो मिल जाएगा, 5 10 में भी है, 15 में भी है, 20 में भी है, 25 में, 5 तो बहुत बार मिल जाएगा, लेकिन सम संख्या एक भी नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो 5 का सम संख्या से गुणनफल नहीं होगा और शून्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा शून्य आंसर है, शून्य की संख्या नहीं है, यानी इसमें जो है शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं शून्य, ठीक है। तो हमने ये टाइप 3 के प्रश्न थे। अब अगला देखिए, अब अगला प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं भाई, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, हाँ पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया और वो पूछा गया कि ये बताओ कि ये आपको 100 दे रखा है, ठीक है, मतलब जो है ये दे रखा है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये सीधा आपके पास चल रहा है 50 के स्क्वायर तक, ठीक है, 50 के स्क्वायर तक है ना, ये सीधा चल रहा है। अब बताओ इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, बस इतना ही पता लगाना है ना। तो देखिए मिनटों में आंसर आएंगे, मिनट से पहले लास्ट वाली डिजिट देख लीजिए क्या है, 50, ठीक है। 50 तक में कितनी बार 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। 5 क्यों निकाल रहे, क्योंकि सबसे कम बार क्या आएगा 5, सबसे ज्यादा बार 2 है, सबसे कम बार क्या मिलेगा 5, क्यों ये जो है इसमें 5 10 15 20 25 में ही मिल सकते हैं, 25 30 35 40 45, लेकिन 2 जो है बहुत मिलेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 सब में 2 है, तो 2 की संख्या ज्यादा है, हमें 2 की संख्या नहीं देखनी है, जो सबसे कम है वो देखना है ना। अब ये देखिए ये आपका हो गया 10, अब उसके बाद 10 को 5 से करिए तो कितना हो गया 2, यानी टोटल आपके पास कितना है 12, यानी 12 इसके अंदर क्या है 5 है, और ऊपर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर होगा, सब में स्क्वायर है। तो अब आप जितना स्क्वायर है, स्क्वायर कितना है, स्क्वायर 2 है ना, 2 का स्क्वायर यानी 2 आ गया, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, पावर कितनी हो गई, पावर है 2, तो 12 दूनी कितनी हो गई 24 हो गई, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न का दायरा बढ़ाते हैं, अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता हूं कि बताओ ये अगर 100 तक चला गया, आपका कितना तक चला गया 100 तक चला गया, तो अब बताइए 100 के स्क्वायर तक, बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब आप ये देखिए लास्ट संख्या है उसको देखना है 100, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करिए तो ये आपका हो गया 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करिए, ये कितना हो गया 4, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, 20 4 कितना हो गया 24, 24 बार इसमें क्या है 5 है। अब स्क्वायर यानी 2, पावर 2 है, तो 24 दूनी 48, 48 बार आपको 5 मिल जाएगा, है ना। जब 48 बार आपको 5 मिल जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 48, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 48 यानी 48 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं पावर को बढ़ा दूं, अगर मैं इसी को थोड़ा सा
इसी कंसेप्ट में थोड़ा सा अगर मैं ये कर दूं कि पावर अगर मैं 3 कर दूं, सबकी पावर कितनी कर दूं, सबकी पावर मैं 3 कर दूं, ठीक है। अब बताइए कैसे आएगा, बहुत बहुत आसान है। क्या करना है, 100 है, पता लगा ये 5 कितनी बार है, तो 5 दूनी 20, 20 को 5 से डिवाइड करिए 4, फिर 4 को 5 से डिवाइड नहीं होगा, 20 4 कितना हो गया 24, पावर कितनी है 3, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 दिया 72, यानी इस पूरे श्रृंखला में जो है शून्यों की संख्या, गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 72, 72 आ गया आंसर। अगर मैं पावर 5 कर दूं, पावर में कितना कर दूं, पावर अगर मैं इसकी 5 कर दूं, है ना, पावर है आपका हो गया 5, ठीक है, पावर 5 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 के 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120, आपका आंसर आ गया 120, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। पावर 10 कर दो तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 हो जाएगा। पावर 12 कर दो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही आसान है, कोई इसमें महाभारत नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप 4 तक के हो गए हैं, गिन लीजिएगा टाइप, है ना। अब हम देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न जो है इसमें बनते हैं, है ना, किस तरह के प्रश्न बनने चाहिए और किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अब ये देखिए एक फैक्टोरियल वाले प्रश्न देखते हैं। अगर मुझसे पूछ लिया गया कि बताओ 20 का फैक्टोरियल है, 20 का फैक्टोरियल है, ठीक है, अब 20 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना, शून्यों की संख्या क्या होगी किसमें 20 के फैक्टोरियल में। कैसे पता लगाएंगे कि 20 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो अब आप इसमें ये गौर से देखिए कि 20 का फैक्टोरियल होता क्या है। 20 का फैक्टोरियल होता है 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 10 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही है, और कुछ है क्या, नहीं है। यही तो है 20 का फैक्टोरियल, यानी 20 से लेकर के 1 तक का मल्टीपल है ना। अब आप ये देखिए क्या ये उसी का उल्टा नहीं है। पहले हम कैसे पढ़ते थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना लास्ट में क्या लिख देते थे 20, तो क्या ये ऐसा नहीं होगा, 20 का फैक्टोरियल ही तो है, ये भी तो 20 ही का फैक्टोरियल है, इसमें बस उल्टा है ना, बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, ये भी क्या हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल ही तो होगा। हम पहले ऐसे ही तो निकालते थे, कैसे निकालते थे, लास्ट वाले नंबर को देखते थे 20 और उसको 5 से डिवाइड कर देते थे, तो कितनी बार आ गया 4 बार, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा 4 ही बार आएगा। जब 5 4 बार आ जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो इसमें भी तो 4 ही आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि भाई 20 का फैक्टोरियल कितना है, 20 का फैक्टोरियल है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे देखना है कि 20 का फैक्टोरियल जो नंबर दे रखा है 20 का, तो 20 को ले लेना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में 5 सबसे कम बार है ना, और 5 ही क्यों ले रहे हैं, और कोई नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 10 आएगा। तो अब ये देखिए 5 चौके कितना हो गया 20, अब 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें जो है 5 4 बार आएगा। देख लीजिए कहाँ आ सकता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 दिया 15 हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 यहाँ हो जाएगा, 5 एकम 5, देख लीजिए 4 ही बार होगा, 1 2 3 और 4, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 4, है ना। शून्यों की संख्या 20 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 100 का फैक्टोरियल तुम्हें दे रखा है, कितना 100 का फैक्टोरियल, है ना, 100 फैक्टोरियल दे रखा है, बताओ उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। 100 का फैक्टोरियल है आपके पास, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। अब 100 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, और ये सीधा चल रहा है आपका जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं देखना, अंत का नंबर देखना है, अंत में क्या है 100, तो मैं ये भी 100 ले सकता हूँ। अब इस 100 को मुझे क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर इस 20 को आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, 20 को भी 5 से डिवाइड करना है, तो 5 चौके कितना हो गया 20, है ना, और उसके बाद 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 20 4 24, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, वही है जो हम पीछे पढ़ रहे थे, वही हम इस तरह से हम पढ़ रहे हैं, है ना, बात वही है, घुमा फिरा के वही पढ़ रहे हैं सीधे, है ना। फैक्टोरियल में दे दे तो हम कैसे करेंगे, बस यही तरीका है और कोई भी जो है तरीका नहीं है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि 140 का फैक्टोरियल है, आपको दे रखा है कितना 140 का फैक्टोरियल, बताओ 140 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो 140 गुना 139 ऐसे ही लिखते हैं, है ना, गुना 138, और ये सीधा चला जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, है ना। मुझे लास्ट का नंबर देखना है 140, है ना। अब मैं क्या करूँगा 140 को डिवाइड करूँगा 5 से, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 28 को 5 से डिवाइड करिए, 5 पच्चे 25, यही होगा,
है ना, 25 आएगा 28 तक में। फिर जो आपको 5 मिला है, 5 एकम 5, अब एक 5 से डिवाइड नहीं होगा, 28 और 5 कितना हुआ, 28 5 33 और एक 34, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34, 34। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, बस यही है और क्या है, कुछ नहीं है। अब ये नंबर 500 का फैक्टोरियल आपको दे दे, कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपको 500 का फैक्टोरियल दे दूं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 500 के फैक्टोरियल में 500 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। फिर 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। फिर 20 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 4। फिर 4 5 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना हो गया 124। 124 बार 5 आएगा 500 के फैक्टोरियल में, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 124 बार हो जाएगी। बस यही है और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। तो हमने ये देख लिया फैक्टोरियल वाले प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे हम कर सकते हैं। एक और जो है, एक और इसी में 2022 में यूपीएससी ने एक अलग कंसेप्ट पूछा था। इसमें शून्य नहीं पूछा था, शून्य के अलावा उन्होंने कोई और नंबर पूछ लिया था, शून्य के अलावा और कोई नंबर पूछ लिया था। तो इस तरह के प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे, है ना। इस तरह के प्रश्न जो है देख लीजिए, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया, अभी हम करेंगे इस टाइप के प्रश्न हम करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि हम कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। तो अब ये देखिए, पहले अपने कंसेप्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद वो प्रश्न को करेंगे। तो अब ये देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछ लिया गया आपसे कि 20 का फैक्टोरियल तुम्हें दे रहा हूं, वही प्रश्न है आपसे दोबारा, है ना। 20 का फैक्टोरियल है आपके पास। अब इसमें आप ये बताइए कि 2 3 5 7 11 13 और 13 के बाद 17 और 19 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। 20 के फैक्टोरियल में कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी क्या है, ये सभी जो है, ये इन सभी को अभाज्य की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर कहा जाता है। अब 20 के फैक्टोरियल में कितने प्राइम नंबर होंगे, कौन कौन से प्राइम नंबर, भिन्न भिन्न प्राइम नंबर कितने होंगे, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो अब अभी इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, है ना, आप ये प्रश्न उतार लीजिए, है ना। फिर अब हम इसको जो है हम देखते हैं कितनी बार आएगा। तो 20 का फैक्टोरियल है, ठीक है। अब ये देखिए जो 20 का फैक्टोरियल है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। 20 का फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे, 20 गुना, ये लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कि 20 का फैक्टोरियल है, यानी क्या हो जाएगा 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 14 13, ये दे रखा है 20 का फैक्टोरियल है। अब इसमें इन्होंने मुझसे पूछा क्या है कि 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 7 11 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19 बस इतना ही पूछा है। अब आप ये देखिए कि पहले इन्होंने बोला है कि 2 कितनी बार है ना, यानी 20 के फैक्टोरियल में 2n इंटू एम, सॉरी m इंटू n। बताइए m क्या है, m जो है जो 2 की पावर है ना, m क्या है 2 की पावर है, ठीक है। तो अब ये देखिए इस फॉर्म में पूछा गया था, उसी फॉर्म में हम समझ रहे हैं। तो अब ये देखिए, अब आपको अंतिम संख्या क्या दे रखी है 20, अंतिम संख्या क्या दे रखी है 20 दे रखी है ना। तो 20 को हमें निकालना क्या है, 2 निकालना है। तो 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10, ठीक है। फिर 10 को जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 5। फिर 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। 2 को जो है फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, सबको जोड़ लीजिए, 10 5 15 2 17 और 1 18, यानी सभी में कितनी बार जो है 2 मिलेगा, 18 बार मिलेगा। चेक कर लीजिए 20 में कितनी बार 2 मिलेगा, देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 20 में 2 बार 2 मिलेगा। 18 में 9 दूनी 18, तो इसमें 1 बार मिलेगा। 4 चौके 16 है ना, तो इसमें 4 बार मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार मिलेगा। 14 में कितनी बार मिलेगा, 1 बार। 12 में कितनी बार मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा। 2 दूनी 4 3 12, तो 2 बार मिल गया ना, देखिए 2 गुना 3, तो 2 बार हो गया, 1 और 2, ठीक है। 10 में कितनी बार मिलेगा, 1 बार। 9 में तो मिलेगा नहीं। 8 में कितनी बार मिलेगा, 3, कैसे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 3 बार 2 है। 6 में 1 ही बार होगा, ठीक है। 4 में 2 बार होगा, 2 दूनी 4, और 2 में तो 1 ही बार है। अब आप देख लीजिए कितनी हो गए, जोड़ लीजिए आप सबको, 2 1 3
4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14, 15, 15 2 17 और 1 18 आंसर आ गया। ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है, ठीक है, प्रैक्टिकली हमने चेक किया है, लेकिन रियल में देख लीजिए तो कितना आया है 18 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो 2 कितनी बार होगा, m की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। अगर यही संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों ये बताओ कि 3 कितनी बार आएगा, 20 के फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि 3 कितनी बार आएगा, है ना। तो ये हम मिटा के देखते हैं 3 कितनी बार आएगा। तो अब 20 है तो अंतिम संख्या लिखिए 20, अंतिम संख्या लेने के बाद 20 और उसको डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि 3 ही हमें पता करना है। तो 3 से अगर हमने 20 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, ठीक है। फिर 6 को 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6, तो 6 2 8, तो 3 कितनी बार होगा, 8 बार होगा। कैसे, 18 में हो जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 3 3 9, तो इसमें 2 बार मिल जाएगा, ठीक है। 15 में 1 बार, और उसके बाद जो है आपको 12 में मिल जाएगा, 3 चौके 12 1 बार, 9 में 2 बार, 6 में 1 बार, फिर 3 में 1 बार। जोड़ लीजिए कितनी बार हो गया, 2 1 3, 4 2 6, 1 7, नहीं ये रहा 2 1 3 4 2 6 7 और 1 8, कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिकल करके हम चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो अब आप इजीली अगर समझ गए होंगे तो खुद से भी निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, खुद से निकालिए, वीडियो को पॉज करके खुद से आप जो है निकालने की कोशिश करिए कि भाई बताओ 5 कितनी बार आएगा। तो वैसे ही अभी तक हम यही निकालते आ रहे हैं। तो 5 चौके 20, 4 बार आएगा। कहाँ कहाँ आएगा भाई, देखो 15 में आएगा, 20 में आएगा, 10 में आएगा और 5 में आएगा। तो 1 2 3 और 4, तो यानी हमने देख लिया 4 बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा, तो 20 को 7 से डिवाइड करो, है ना। तो 7 दूनी 14, 2 बार आएगा। कहाँ आएगा, एक बार 7 में आएगा और एक बार 14 में आएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया कि ये बताओ 11 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। 13 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। और उसके बाद 17 कितनी बार आएगा, एक बार। 19 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और हमने कंसेप्ट समझ लिया है कि इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाए तो हम किस तरह से निकालेंगे। अगर ये तो मैंने संख्या छोटी लिया, अगर यही संख्या अगर आपसे बोल दिया जाता कि बताओ भाई कि 200 के फैक्टोरियल में या 100 के फैक्टोरियल में 2 3 5 7 11 13 17 19 कितनी बार आएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे। मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया कि 100 के फैक्टोरियल में 2 3 5 7 11 13 17 और 19, है ना। ये नंबर क्या है, ये है प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या। तो अब आप ये बताइए कि 100 के फैक्टोरियल में मुझसे 2 पूछा गया, तो 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा बताओ। इससे डिवाइड करो 50, फिर 50 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 25, 25 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12, है ना। और उसके बाद 12 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 3, 3 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में कटेगा 1, है ना, 1 आ गया। अब 1 तो कटेगा नहीं, अब सबको जोड़ लीजिए, है ना। 75 एक में 5 2 7 7 6 13 13 3 13 3 16 16 और 1 17, 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 47 टाइम, यानी 47 बार। 100 में जो है कितनी बार आ जाएगा, 47 बार जो है 2 आ जाएगा, है ना। दोबारा देख लीजिए 50, 50 को 2 से 25 कर लिया 12, 12 को 6, 6 को 3 1, अब जोड़ लीजिए 5 2 7 6 13 13 3 13 14 15 16 17 1 5 2 7 1 8 मिनट, अच्छा हाँ सॉरी 5 2 7 1 8 और 1 9, यानी 97 बार क्या आएगा 2 आएगा, है ना, थोड़ा वो हो गया था। 97 बार क्या आएगा 2 आएगा। तो 5 2 7 6 13, तो अब ये देख लीजिए, अब हमने ये कर लिया 100 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, है ना, 2 कितनी बार आएगा। उस तरह से आप 3 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, है ना। 5 तो आप निकालते ही आ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मुझसे पूछ लिया 7 कितनी बार आएगा, है ना, 7 कितनी बार आएगा। तो अब ये देखिए इसको इससे 100 को 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 बार में कट गया, कितनी बार में 14 बार में, ठीक है। फिर 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 16 बार क्या आएगा 7 आएगा, 16 बार क्या आएगा 7 आएगा। तो इस तरीके से हम जो है संख्याओं को अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर
आ जाएगा, है ना। तो अब हम एक और 2024 में एक नया कंसेप्ट पूछा था यूपीएससी ने, अब थोड़ा सा उस टाइप के हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो है पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2024 में जो मतलब जो है जिस टाइप के प्रश्न पूछे थे उसको हमें थोड़ा सा एक बार समझना है कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चलिए पहले एक दूसरा टाइप से हम प्रश्न बनाते हैं, फिर वो प्रश्न हम हल करेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताओ 1 की पावर 3, ये नहीं पूछा था, इसी के जैसा पूछा था। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। 3 की पावर 9, 4 की पावर 12, है ना। 4 की पावर 12 और उसी तरीके से 20 की पावर 60, ये आपका प्रश्न है। 20 की पावर 60 है। अब आप ये बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? लेवल देखिए प्रश्न का क्या है, लेवल अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है आपकी, है या नहीं है। तो आप ये देखिए, ये था प्रश्न इस तरह का, 1 की पावर 3, 2 की पावर 6, 3 की पावर 9, 4 की पावर 12। क्या हो रहा है? जो संख्या है ये उनका पावर 3 गुना है। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 20 तिया 60, बस यही है और कुछ नहीं है। अब ये बताइए कि शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 5 देखना होता है, क्योंकि 2 तो इसमें सबसे ज्यादा बार होगा। तो हमें सबसे कम क्या देखना है? हमें सबसे कम देखना है 5। 5 कैसे देखेंगे? 5 कहाँ कहाँ होगा? 5, ठीक है, 5 होगा। फिर उसके बाद 5 कहाँ मिलेगा? 10 में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? 15 में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? 20 में मिलेगा। तो पावर इसकी कितनी होगी? हर संख्या का 3 गुना है पावर, है ना। तो 5 का 3 गुना क्या हो गया? 15, 10 का 3 गुना क्या हो गया? 30, 15 का 3 गुना क्या है? 45, 20 का 3 गुना क्या है? 60, 20 तिया 60, है या नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछा है ना, इस तरह से। अब ये बताइए 5 कितना होगा? इसमें हो गया 15 बार। कितनी बार हो गई? 15 बार हो गया, ठीक है सर। 10 में 30 बार हो गया, क्योंकि कैसे होगा? 5 दूनी 10 हो गया। अब ये पावर 30 है, तो 5 के ऊपर भी पावर है और 2 के ऊपर भी पावर है, लेकिन हमें 5 का देखना है, तो 5 के ऊपर पावर 30 बार आएगा। उसी तरह से 15 में कितनी बार आएगा? 45 बार, ठीक है सर। और 20 में कितनी बार आएगा? तो 20 में आएगा आपका 60 बार में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है? अब आपको जोड़ देना है सभी नंबर को, जितनी बार जोड़ेंगे उतनी शून्यों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो अब ये देखिए 5, 5, 5, 10, 1, 6, 4, 10, 3, 13, 1, 14 और 1, 15, यानी 150। यानी शून्यों की संख्या कितनी बार होगी? शून्यों की संख्या हो जाएगी 150। आपका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं। अगर मैं इसी प्रश्न का थोड़ा सा दायरा लेवल बढ़ा दूं, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये बताओ, है ना, ये उतार लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5, 3 की पावर जो है नहीं 5 नहीं 5, 2 की पावर 10, 3 की पावर 15, 4 की पावर 20, इस तरह से जो है आपका 50 की पावर कितना हो जाएगा? 100, है ना। जो है नहीं 100 नहीं होगा, 50 जो है पंचे, तो कितना होगा? 50 पंचे 250, है ना। 50 पंचे 5 पंचे 25, 250, ठीक है। तो 250 होगा, ठीक है सर। अब ये बताइए कि हर पावर का 5 गुना, पावर हमने 5 गुना लिया है, संख्या का 5 गुना लिया है, ठीक है। अब ये बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना। ये अब हमें देखना है कि शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो अब 5 देखना है, 5 के ऊपर पावर कितना हो सकता है? 5 गुना देख लिए, 5 पंचे 25, ठीक है। और उसके बाद 10 पंचे कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। अब उसके बाद 15 पंचे कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। अब उसके बाद देखना है 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। फिर उसके बाद आपको देखना है और वो देखना है 25 पंचे 125, है ना, 125 पावर हो जाएगा। अब उसके बाद किस पे हो जाएगा? 30 पंचे कितना हो गया? 30 पंचे हो गया 150, ठीक है। और 35 पंचे कितना हो जाएगा? 175, ठीक है। और 40 पंचे कितना होगा? 40 पंचे कितना होगा? 200, है ना। और उसके बाद 45 पंचे कितना हो जाएगा? 45 225, है ना। और उसके बाद 50 पंचे कितना हो जाएगा? 250। ये है, इतना ही। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? बहुत आसान है। अब सबको क्या कर देना है? आपको सबको जोड़ देना है। सबको आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है। 5 के ऊपर पावर 25 है, तो 5 कितनी बार होगा? 25 बार होगा, ठीक है सर। और उसके बाद 10 के ऊपर पावर 5 है, तो कितनी बार होगा? 5
50 बार होगा, 5 दूनी 10, तो 5 की पावर देखनी है हमें सिर्फ। 15 पे भी 5 या 15, 5 की पावर देखनी है, तो इसमें कितनी बार हो जाएगा 75 बार। 20 है तो 5 चौके कितना होता है 20, तो 5 की पावर देखनी है तो कितनी बार होगा 100 बार। ठीक है सर। अब ये देखिए 125 है लेकिन 5 यहाँ पे 2 बार है, 5 5 25, तो यानी 2 बार है तो 125 दूनी कितना हो जाएगा, 125 दूनी हो जाएगा 250, यानी 250, है ना। कितनी बार हो जाएगा 250 बार। यहाँ पे जो है आपको 5 से देखने को मिलेगा। 30 में कितनी बार होगा 150 बार ही होगा, क्योंकि एक ही बार 5 है, 5 6 के 30, एक ही बार 5 हुआ, 5 7 35, इसमें कितनी बार हो गया 175 बार। ठीक है। अब उसके बाद 40 में कितनी बार होगा 200 बार होगा, है ना, 200 बार। और उसके बाद 45 में 225 बार। ठीक है। और उसके बाद 50 में 2 बार है, 5 5 25 दूनी 50, तो 2 बार है, तो 250 का 2 गुना कितना हो गया 500 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 10 15 20, ठीक है, 2 हो गया। तो 5 2 7 7 14 14 5 19 19 5 24 24 और 7 31 31 और 2 33 33 और 2 35, 3 हो गया। उसके बाद 2 1 3 4 5 2 7 2 9 5 14 14 और 3 14 और 3 हो गया 17, यानी 1750 बार जो है इसमें क्या होगा, शून्यों की संख्या निकलेगी। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, है नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, इससे छोटा ही प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में। तो अब हम ये देखते हैं, हमने सभी प्रकार के जो है कंसेप्ट समझ लिए हैं जितने जो है यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है ये जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, उसी के बेस पे हमने सभी कंसेप्ट देख लिए हैं और जिस तरह से पूछे जा सकते हैं इसमें जो है हमने समझ लिया है। अब आप अगला एक प्रश्न आपसे पूछा है यूपीएससी ने 2020 में, किसमें पूछा है 2020 में पूछा है। देखिए 2020 में किस तरह का प्रश्न यूपीएससी ने हमसे पूछा वो हमें देखना है। प्रश्न ये है, तो एक प्रश्न आपको दे रखा है गुणनफल, क्या दे रखा है, गुणनफल आपको प्रश्न दे रखा है और ये है आपका गुणनफल। गुणनफल क्या है, ये आपका 2020 में पूछा गया था और वो है 1 गुना 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45 गुना 50 गुना 55 गुना 60, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन यानी 5 और 2 का पेयर देखना होता है कि इसमें बताओ 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, ये हमें देखना है बस। अब ये देखिए 5 कितनी बार है 1, इसमें कितनी बार हो जाएगी 5 दूनी 10, एक बार इसमें हो जाएगा, एक बार इसमें हो जाएगा, एक बार इसमें हो जाएगा और इसमें कितनी बार हो जाएगा 5 5 25, 2 बार हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा 5 6 के 30, एक बार इसमें हो जाएगा, 5 7 35, एक इसमें हो जाएगा, 5 8 40, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, 5 9 50, 2 बार इसमें हो जाएगा, 55 में एक बार हो जाएगा, 60 में एक बार हो जाएगा। गिन लीजिए कितना हो गया 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 2 12 13 14, यानी 5 कितनी बार है 14 बार है। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, अब देखना है 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। तो 2 कहाँ मिलेगा हमें, 2 हमें मिलेगा कि 2 हमें किस में मिलेगा, प्रश्न है आपका 5 10 15 20 25, 2 मिलेगा आपको 10 में मिलेगा, 10 में कितनी बार मिलेगा एक बार, 5 दूनी 10 5 चौके 20, है ना, तो इसमें कितनी बार मिलेगा 2 बार, है ना, 5 5 25, इसमें तो मिलेगा ही, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 तिया 30, एक बार मिलेगा, 5 7 35, इसमें 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें 2 नहीं मिलेगा, 5 8 40, हाँ इसमें मिल जाएगा आपको 3 बार, कितनी बार मिलेगा 3 बार, 5 नहीं 45, इसमें नहीं मिलेगा, 5 दूनी 50, 5 5 25 दूनी 50, एक बार मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, और 60 में कितनी बार मिलेगा, 60 में मिल जाएगा 10, 5 दूनी 10 तिया, इसमें मिल जाएगा 2 बार, है ना, 4 तिया 12 पंचे 60, 2 बार मिल जाएगा। अब आपको जोड़ लेना है, कितनी बार है, जोड़ लेना, 2 1 3 3 और 1 4 4 3 7 1 8 2 10, कितनी बार आ गया 2 भाई, 10 बार आ गया। सबसे कम क्या है 5 है या सबसे कम 2 है, तो सबसे कम है 2, तो जो सबसे कम होता है शून्य उतनी ही बार आएगा, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, यानी आपका आंसर आ गया ऑप्शन जो है आपका ए सही है, ऑप्शन ए आपका क्या है सही है। अब अगला आप देख लीजिए
अब हमने गुणनफल निकाल लिया। अब इसी तरह से जो है इस टाइप का नहीं, 2022 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया, कुछ किसमें 2022 में आपसे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका ये था कि बताओ कि 15 गुना 14 गुना 13 गुना जो है डैश डैश 3 है ना, यानी 15 गुना 14 गुना 13 गुना कहाँ तक है 13 गुना, ठीक है। और ये आपका है 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1, और इसमें इन्होंने दिया है 3 की पावर m इंटू n। m का मान क्या होगा? इसमें इन्होंने यही बोला है कि बताओ m का मान क्या होगा, तो यानी 3 जितनी बार होगा वही m का पावर पूछ रहा है ना। m जो है m मतलब 3 कितनी बार है वो पूछ रहा है, m मतलब है ना नंबर ऑफ 3। तो अब ये देखिए इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, दो तरीके से। क्या हो गया? एक तो लास्ट नंबर हमने सीखा था अभी, 15 आपको दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 15 आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको 15 दे रखा है तो 15 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 बचे 15, फिर 5 को 3 से डिवाइड करना है। कितना हो गया? 1। 5 और 1 कितना हो गया? 6। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 6। ऑप्शन जो है आपका बी सही है, ऑप्शन बी सही है, 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद एक तो तरीका ये है, अगर मुझे ये तरीका ना पता हो, प्रैक्टिकली कर रहा हो, तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे? 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आपको दे रखा है। 15 से लेकर के 1 तक दे रखा है। अब बताइए इसमें 3 कितनी बार होगा? 3 मुझे कहाँ मिलेगा? 15 में मिलेगा। 5 तिया 15 होता है ना, 5 तिया 15। इसमें कितनी बार हो गया? 1 बार। 14 में नहीं मिलेगा, 13 में नहीं मिलेगा, 12 में मिलेगा। 3 चौके कितना होता है? 12। इसमें कितनी बार हो गया? 1 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 में नहीं मिलेगा, 9 में। 3 तिया 9, इसमें कितनी बार हो गया? 2 बार। 6 में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बार हो गया। और उसके बाद 3 एकम 3, 1 बार हो गया। अब आप जोड़ लीजिए, 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6, आपका आंसर आ गया बी, है ना। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए मिनटों में आ रहा है आंसर, है ना, कितना इजी है, बहुत है ना, इतना टफ जो है नहीं पूछता है, हमारी समझ यूपीएससी पूछता है। बस हमें क्या करना है? अपनी समझ बनाना है, कंसेप्ट बनाना है। बिना कंसेप्ट के हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, है नहीं। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं सकते। और देख रहे हैं कितना है, अगर यही कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगाइए आप, है ना, 3-4 मिनट 5 मिनट लगाने पे, पूरा पढ़ने पे, तब एक्यूरेट आंसर निकालना होता है उसके अंदर। और इसमें 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आता है। बस सीखना ही तो है, और क्या करना है। बस हमारे लिए बस सीखना बहुत बड़ी बात है, बस सीख लेंगे, बहुत आसान है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अगला है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, और वो क्या पूछ रहा है? 2024 में पूछा था। किस में पूछा था वो आपसे प्रश्न पूछा था 2024 में, कि भाई बताओ कि 1 की पावर कितनी है? 2, 2 की पावर 2 जो है 4, और 3 की पावर 6, और 4 की पावर कितना है? 4 की पावर है 8। और ये सीधा आपसे पूछा है 25 की पावर कितनी होगी? 25 की पावर 50, है ना, यहीं तक आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये आपका प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी 2024 में, लेटेस्ट प्रश्न है ये, और ये अभी हमने कंसेप्ट अभी सीखा है हमने, तो अब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो अब हम क्या करना है? अब इसमें देखना है 5 कहाँ आएगा, क्योंकि 5 सबसे कम बार आएगा 1 से लेकर 25 तक में, है ना। तो 5 की पावर कितनी होगी? 2 गुना देखना है, 5 दूनी 10, और उसके बाद 10 की पावर कितनी होगी? 10 की पावर होगी 20। 15 की पावर कितनी होगी? 15 की पावर होगी 25, ठीक है। और उसके बाद 30, 15 के बाद क्या आ जाता है? 20। 20 की पावर क्या होगी? 20 की पावर हो जाएगी, 15 की पावर हो जाएगी 30, है ना, दुगना है। और 20 की पावर हो जाएगी 40, ठीक है। 25 की पावर हो जाएगी 50, है ना, क्योंकि दुगना ले जाना है। अब ये देखिए 5 में जो है 10 आ जाएगा, कितनी बार? 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार। अब इसमें देखिए 5 दूनी 10 की पावर 20 है, तो 2 के ऊपर भी पावर है और 5 के ऊपर भी पावर है, लेकिन हमें 5 के ऊपर देखना है। तो 5 के ऊपर कितनी बार है? 20 बार, ठीक है सर, 20 बार हो गया। और 5 तिया 15 हो गया, है ना। तो ये पावर जो 30 है 5 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, लेकिन हमें 5 के ऊपर देखनी है। किस पे देखनी है? 5 के ऊपर देखनी है। तो कितनी बार हो गया आपका? 30 बार हो गया, ठीक है। अब 20 की पावर 40 है, तो ये 5 चौके 20 हो गया, तो 5 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, लेकिन हमें 5 के ऊपर देखनी है। तो कितनी बार हो गया? 40 बार। अब यहाँ देखिए 25 में थोड़ा नया है ना, 50। अब ये देखिए 5 के ऊपर जो है 50 और 5 के ऊपर 50 है, दोनों के ऊपर है, तो कितनी बार हो गया? 100 बार हो गया। 5 के ऊपर 50 और 5 के ऊपर 50, तो कितनी बार हो गया? 100 बार हो गया। अब आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है ना। अब आप सबको जोड़ देंगे, 100 40 140 3 170 और 20 190 और 10, कितना बार हो गया? आपका आ गया आंसर
बार, यानी 200 बार इसमें 5 होगा तो शून्य भी यानी नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे 200 बार होंगे। जब 200 बार होंगे तो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी सही है। तो इस तरीके से जो है हमने जितने भी प्रश्न यूपीएससी में बन सकते थे और आ सकते थे हमने करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षाएं समझ में आ रही होगी। मैंने विस्तार से डिटेल में बताने की कोशिश की है, चीजों को समझाने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं, है ना। आप इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपको हमारी पढ़ने और पढ़ाने की शैली समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, बहुत मेहनत लगती है। तो बस आपसे इतनी ही आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। तो इसलिए जो है आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।